आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अपना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का सेकेंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में पढ़े थे। आज के लेक्चर सेकेंड में हम लोग आगे के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जैसे PDC पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, PCC पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, CrO3 प्लस एसीटोन्स इसको जोन्स रिएजेंट बोलते हैं, CrO3 प्लस पैराडिन इसको कोलेंस रिएजेंट बोलते हैं, कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस एंड MnO2। ये कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और हैं जिनके बारे में आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। आप याद रखिएगा ये 6 ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट हैं जिनके बारे में आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। और 6 के 6 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। इनको हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कहते हैं। ये बात याद रखिएगा, ये जो 6 के 6 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं इनको हम लोग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। और जितने भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं उन्हें हम सेलेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेलेक्टिव। ये बात याद रखिएगा, जितने भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं उन्हें हम सेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो एक एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं PDC पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, इस किसको किसको ऑक्सीडाइज करता है, किसको ऑक्सीडाइज्ड नहीं करता, इसके बारे में हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं इसका स्ट्रक्चर। PDC का स्ट्रक्चर क्या होता है, पिरिडियम डाइक्रोमेट का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो एक बात याद रहेगा, पैराडिन होल ट्वाइस कॉपर O7, यही स्ट्रक्चर है पिरिडियम डाइक्रोमेट का स्ट्रक्चर ही होता है। ये बात याद रखिएगा, पिरिडियम डाइक्रोमेट का स्ट्रक्चर ये होता है। अब ये किसको किसको ऑक्सीडाइज्ड करता है, किसको किसको ऑक्सीडाइज्ड नहीं करता, ये बात याद रखिएगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पहला प्राइमरी एल्कोहल। प्राइमरी एल्कोहल को ऑक्सीडाइज्ड कर देता है एल्डिहाइड, एंड फर्दर एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज्ड नहीं होता। ये बात याद रखिएगा, फर्दर ऑक्सीडाइज्ड नहीं होता। जबकि हम लोग पिछले लेक्चर पढ़े थे जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते एल्कोहल से एल्डिहाइड बनाता था और फर्दर एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज्ड हो जाता था एसिड में, बट वो नहीं है, इसीलिए इन्हें माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग। और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट न कर दे, या जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं जो एक ही बार ऑक्सीडाइज करते हैं, उन्हें हम सेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखिएगा 1 डिग्री एल्कोहल से आपका क्या मिलेगा, ओनली 1 एल्डिहाइड मिलेगा और एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होगा। दूसरा, ये सेकेंडरी एल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देता है कीटोन में। ये बात भी याद रखिएगा, मतलब एक सेकेंडरी एल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देगा कीटोन में। ठीक है, सेकेंडरी एल्कोहल को ऑक्सीडाइज्ड कर देगा कीटोन, बट ये टर्शियरी एल्कोहल को ऑक्सीडाइज्ड नहीं कर पाएगा। ये बात भी याद रखिएगा, सिर्फ प्राइमरी एल्कोहल को एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज करेगा, सेकेंडरी एल्कोहल को कीटोन्स में, एंड टर्शियरी एल्कोहल डज नॉट ऑक्सीडाइज्ड। ये बात भी याद रखिएगा, ये ऑक्सीडाइज्ड नहीं होता। सबसे इम्पोर्टेंट फोर्थ बात मैं यहाँ बोल रहा हूँ, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मल्टीपल बॉन्ड नॉट डू नॉट ऑक्सीडाइज्ड, मतलब मल्टीपल बॉन्ड ऑक्सीडाइज्ड, एक मिनट, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड डज नॉट ऑक्सीडाइज्ड। ये बात भी याद रखिएगा, मतलब ये PDC पिरिडियम डाइक्रोमेट मल्टीपल बॉन्ड को, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को ऑक्सीडाइज्ड नहीं करता है। ये बात भी याद रखिएगा। ठीक है, ये कुछ मैंने केस बता दिया किसको किसको ऑक्सीडाइज करेगा और किसको किसको ऑक्सीडाइज्ड नहीं करेगा। अब कुछ क्वेश्चन से हम समझ लेते हैं किसको किसको करेगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन से समझ रहे हैं, जैसे CH3CH2COH, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। आपको करना क्या है, ऑक्सीडाइज कर देगा CH2CHO। देखिए इसमें ट्रिक अगर मैं बात करूं तो CH2OH को ऑक्सीडाइज्ड कर देता है CHO में। बस ये लाइन याद रखिएगा, जहाँ भी आपको CH2OH दिखे, जहाँ भी CH2OH दिखे उसको कन्वर्ट कर दीजिए COOH में, CHO में। ये लाइन याद रखिएगा। ठीक है, जैसे एक और क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, CH3
CH3 CH2OH। तो इसमें क्या बन जाएगा, बस करना क्या है, प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH3CH3CHO। देखिए अगर मैं बात करूं तो ये CH2OH को कन्वर्ट कर दिए CH2 में, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन की मैं अगर बात करूं, CH3 CH2 CH3CHOH। अब इसकी बात करें तो अगर आप ध्यान देंगे तो सेकेंडरी एल्कोहल है। कौन सा एल्कोहल है, सेकेंडरी एल्कोहल है। तो सेकेंडरी एल्कोहल ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा किसमें, कीटोन में। तो इसके लिए सेकेंडरी एल्कोहल के लिए जहाँ भी ये बॉन्ड दिखे, जहाँ भी CHOH बॉन्ड दिखे, CHOH बॉन्ड को COO बॉन्ड में कन्वर्ट कर दीजिएगा। जहाँ भी इसका प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH2, देखिए CHOH बॉन्ड को कन्वर्ट कर देंगे C डबल बॉन्ड O में। ये बात याद रखिएगा। ये तो प्राइमरी एल्कोहल के लिए हो गया। अगर सेकेंडरी की मैं बात करूँ तो कभी अभी CHOH कहीं भी आपको दिखे तो उसको कन्वर्ट कर दीजिएगा COOH में। इसमें कन्वर्ट कर देंगे CO, यहाँ देखिए CHOH को कन्वर्ट कर देंगे C डबल बॉन्ड OH में। यहाँ पे H नहीं रहेगा, कार्बन रहेगा यहाँ पे, तभी आपका कीटोन हो। ये बात याद रखिएगा। जैसे देख लीजिए CHOH है, इसको कन्वर्ट करें CH2 में। एक और क्वेश्चन से देख लेते हैं, OH CH2OH, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, APDC यूज करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो प्रोडक्ट आपका बनेगा, ध्यान से देखिए, ये आपका प्राइमरी एल्कोहल है और ये टर्शियरी एल्कोहल है। तो टर्शियरी एल्कोहल ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा कीटोन में और प्राइमरी एल्कोहल ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा एल्डिहाइड में। ध्यान देखिए, हम लोग प्राइमरी एल्कोहल CH2OH को कन्वर्ट कर देंगे CHO में, और यहाँ पे CH होगा तो CHOH को कन्वर्ट कर देंगे C डबल बॉन्ड OH में। तो ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात की अगर हम बात करें आगे की, इसमें कुछ और प्रोडक्ट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, प्राइमरी एल्कोहल है, प्राइमरी एल्कोहल है, अगर हम डायरेक्ट अगर यूज करें PDC यूज करें तो पेडियम डाइक्रोमेट अगर यूज हो, 60 में हम लोग PDC बोलते हैं, तो आपका मिलेगा एल्डिहाइड। बट अगर इसी 1 डिग्री एल्कोहल में PDC के साथ अगर हम लोग यूज कर रहे हैं एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल यूज कर रहे हैं, तो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा एस्टर। क्या बन जाएगा, एस्टर। ये बात याद रखिएगा। अगर उसी 1 डिग्री एल्कोहल के साथ PDC के साथ अगर हमको लिक्विड अमोनिया मिल रहा है तो प्रोडक्ट मिल जाएगा आपका एमाइड। ये बात याद रखिएगा कि अगर ये प्रोडक्ट रहेगा 1 डिग्री एल्कोहल के साथ लिक्विड अमोनिया मिले, एमाइड बनेगा। मेथेनॉल बने या एथेनॉल मिले तो आपका एस्टर बनेगा। अगर डायरेक्ट रहेगा तो आपका एल्डिहाइड बनेगा। सॉरी, एल्कोहल नहीं, एल्डिहाइड बनेगा। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो ये पूरा लेक्चर हमारा हो गया पेरिडियम डाइक्रोमेट का, PDC का मैंने कुछ क्वेश्चन भी करा दिए, आपको क्या क्या यूज है मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट पढ़ रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट PCC। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं PCC का यूज क्या है। PCC हमारा है, PCC मैंने फुल फॉर्म इसका बता दिया था, पेरिडियम क्लोरोक्रोमेट होता है। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, पैराडिन प्लस क्रोमियम प्लस HCl, इसका स्ट्रक्चर होता है। पेरिडियम क्लोरोक्रोमेट का स्ट्रक्चर ही होता है। अगर मैं इसमें बात करूं इसका यूज की, प्राइमरी एल्कोहल को ऑक्सीडाइज्ड कर देता है एल्डिहाइड में, और फर्दर एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज्ड नहीं हो पाएगा। दूसरा,
सेकेंडरी एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेगा कीटोन में और कीटोन ऑक्सीडाइज नहीं होगा, और टर्शियरी एल्कोहल को ऑक्सीडाइज्ड नहीं कर पाएगा। और मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को ऑक्सीडाइज्ड नहीं कर पाएगा। ये बात भी याद रखिएगा कि मल्टीपल बॉन्ड को ऑक्सीडाइज्ड नहीं कर पाएगा, ना तो 3 डिग्री एल्कोहल को ऑक्सीडाइज्ड कर पाएगा। ये पीसीसी का यूज है, जहाँ हम लोग यूज करते हैं इसको माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं या सेलेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और सेलेक्टिव भी कह सकते हैं। अगर मैं इससे क्वेश्चन की बात करूँ तो CH3 CH2 CH2OH, सेम यहाँ भी वही होगा, इसको मिटा देना। यहाँ भी आपको CH2OH को कन्वर्ट कर देना है CHO में, ये बात याद रखिएगा। CH2OH को कन्वर्ट कर देना है CH2 में, इस बॉन्ड को हम कन्वर्ट कर देना है CHO में, तो CH3 CH2 CHO। ये पहला क्वेश्चन हो गया। सेकेंड अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ, CH3 CH2OH CH3। अब अगर हम बात करें तो ये प्राइमरी था, ये हमारा सेकेंडरी एल्कोहल है, और सेकेंडरी एल्कोहल से हमको कीटोन मिलता है। सेकेंडरी एल्कोहल से क्या मिलता है? कीटोन मिलता है। तो सेकेंडरी एल्कोहल से कीटोन मिलेगा। अब सेकेंडरी एल्कोहल के लिए जहाँ भी आपको CHOH बॉन्ड दिखे वहाँ पे बना दीजिएगा C डबल बॉन्ड O बना दीजिएगा। मतलब CHOH जहाँ भी दिखे वहाँ पे COOH बना दीजिएगा। मतलब यहाँ पे हमको बना देना है COO, तो हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा CH3 CH2OO CH3। ये हमारा कीटोन मिल गया। ठीक है। एक और अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो OH CH2OH। अगर हम इसमें पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट डालें तब प्रोडक्ट हमारा क्या मिलेगा? तो आपको अगर हम बता दें, ध्यान देखिए, ये हमारा प्राइमरी एल्कोहल है, ये हमारा सेकेंडरी एल्कोहल है, और ये हमारा टर्शियरी एल्कोहल है। प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, टर्शियरी एल्कोहल, और टर्शियरी एल्कोहल ऑक्सीडाइज्ड नहीं होगा। अगर हम बात करें कि एक बॉन्ड अगर लगा दे तो ये हमारा मल्टीपल बॉन्ड आ जाएगा, और मल्टीपल बॉन्ड भी ऑक्सीडाइज्ड नहीं होगा। तो अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा या OH यहाँ पे जैसा रहेगा, ऑक्सीडाइज नहीं होगा, मल्टीपल बॉन्ड ऑक्सीडाइज नहीं होगा, और यहाँ पे CH2OH को कन्वर्ट कर देंगे CHO में, CHOH को कन्वर्ट कर देंगे डबल बॉन्ड O में, इसका प्रोडक्ट बन जाएगा। मेजर प्रोडक्ट वही होगा। ठीक। तो मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया PCC का, और किसको ऑक्सीडाइज्ड करता है। ठीक है। इसको सेलेक्टिव बोलते हैं या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। अब बात करेंगे जॉन्स रिएजेंट की। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आएगा जॉन्स रिएजेंट। ठीक है। वो भी बहुत देख लेते हैं किसको ऑक्सीडाइज करेगा और किसको ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। अब बात करने जा रहे हैं, थर्ड है हमारा जॉन्स रिएजेंट। जॉन्स रिएजेंट क्या होता है? एसीटोन। ठीक है। क्या होता है? एसीटोन। अगर हम जॉन्स रिएजेंट की बात करें, ये भी होते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग और सेलेक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एंड सेलेक्टिव होते हैं। ये प्राइमरी एल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देते हैं एल्डिहाइड में, सेकेंडरी एल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देते हैं कीटोन में, और टर्शियरी एल्कोहल को ऑक्सीडाइज्ड नहीं कर पाते मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को ऑक्सीडाइज्ड नहीं करते हैं। ये बात याद रखिएगा, मल्टीपल बॉन्ड को ऑक्सीडाइज्ड नहीं करते। इसका ये रूल है जॉन्स रिएजेंट, इसका रूल है। बट अगर ये हम जॉन्स रिएजेंट दो टाइप्स के होते हैं, एक माइल्ड होते हैं, इसको हम लोग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। अगर वही हमको अगर मिल जाता CrO3 + H2SO4,
तब हमारा ये जो रिएजेंट होता जॉन्स ही होता बट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता। तब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या तो जॉन्स CrO3 + H2SO4 मिले या CrO3H+ मिल जाए एसिडिक मीडियम में, तो भी हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और ये क्या करेगा आपका प्राइमरी एल्कोहल को फर्दरी एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज करेगा और एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा एसिड में। ये बात याद रखिएगा, एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा एसिड, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाते हैं और ये एल्डिहाइड को ही फर्दर ऑक्सीडाइज्ड कर देगा। तो ये बात याद रखिएगा, अगर CrO3H2SO4 या CrO3H+ आ गया तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा और प्राइमरी एल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट कर देगा। बट अगर वही CrO3 एसीटोन आ गया तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन गया और 1 डिग्री एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेगा एल्डिहाइड में और एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज्ड नहीं होगा एसिड में। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। इसीलिए इसको माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग बोलते हैं, इसको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन कैसे आएंगे। अगर हम क्वेश्चन देखें तो CH3 CH2 CH2OH प्राइमरी एल्कोहल है और प्राइमरी एल्कोहल से आपका मिलेगा एल्डिहाइड CH, जो पिछला वाला रूल था CH2OH को कन्वर्ट कर देंगे CH2 में। सेकेंड अगर हम बात करें CH3OH CH3, अब ये सेकेंडरी एल्कोहल है और सेकेंडरी को ऑक्सीडाइज्ड कर देगा कीटोन में। CHOH बॉन्ड को कन्वर्ट कर दीजिए COOH में, COOCH3 एक कीटोन बन गया, ठीक है। एक और अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो OH मल्टीपल बॉन्ड OH, ठीक है। अब इसमें अगर हम बात करें यही जॉन्स रिएजेंट डालें, माइल्ड जॉन्स रिएजेंट डालेंगे तो प्रोडक्ट आपका बनेगा। ध्यान से देखिए, तो ये हमारा टर्शियरी एल्कोहल है, ये मल्टीपल बॉन्ड है और ये सेकेंडरी एल्कोहल है, तो प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा OH 3 डिग्री। या टर्शियरी एल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं होगा, मल्टीपल बॉन्ड ऑक्सीडाइज नहीं होगा, बट सेकेंडरी एल्कोहल ऑक्सीडाइज हो जाएगा कीटोन में, तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट यही बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया जॉन्स रिएजेंट के बारे में कुछ ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, ठीक। ये हो गया हमारा जॉन्स रिएजेंट, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं ये तो हमारा जॉन्स हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट चौथा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ने जा रहे हैं, कोलेंस रिएजेंट। चौथा पढ़ेंगे कोलेंस रिएजेंट, ठीक। कोलेंस रिएजेंट, कोलेंस रिएजेंट फोर्थ हमारा है कोलेंस रिएजेंट्स। कोलेंस रिएजेंट, इसका स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा CrO3 + पैराडिन, CrO3 + पैराडिन। मतलब इसकी प्रेजेंस में अगर कभी CrO3 पैराडिन आ जाए तो कोलेंस रिएजेंट होता है और ये भी एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, मतलब ये भी सेलेक्टिव होता है। तब अगर हम ऐसे प्रोडक्ट की बात करें तो ये प्राइमरी एल्कोहल को ऑक्सीडाइज्ड करता है एल्डिहाइड में और एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज्ड नहीं होता। अगर मैं बात करूँ सेकेंडरी एल्कोहल की तो सेकेंडरी एल्कोहल ऑक्सीडाइज हो जाएगा कीटोन में और टर्शियरी एल्कोहल की अगर हम बात करें तो टर्शियरी एल्कोहल ऑक्सीडाइज्ड नहीं होता। और अगर हम बात करें मल्टीपल बॉन्ड की तो मल्टीपल बॉन्ड ऑक्सीडाइज्ड नहीं होता है, इसमें भी याद रखिएगा मल्टीपल बॉन्ड ऑक्सीडाइज्ड नहीं होता है। सेम कोलेंस रिएजेंट बिहेव एज कोलेंस रिएजेंट बिहेव एज जॉन्स रिएजेंट, मतलब जैसे सारे एक दूसरे से रिलेटेड रखते हैं सेम वही रहेगा, बस इसमें कैटलिस्ट आपका चेंज हो जाएगा।
और बाकी सब सेम प्रोडक्ट बनेगा इसमें भी, ठीक है। तो ये भी एक सेम ही होता है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं कॉपर। नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं कॉपर, ठीक है। इसमें देख लीजिएगा सेम क्वेश्चन रहेगा, इसलिए मैं क्वेश्चन पे नहीं कराया क्योंकि आप लोग पीछे क्वेश्चन देख ही चुके हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं 5th पे, कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस। अगर कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस हुआ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। लोग यही भी मिस्टेक कर देते हैं। कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस हुआ तो प्राइमरी एल्कोहल को ऑक्सीडाइज्ड कर देगा एल्डिहाइड में, और एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज्ड नहीं होगा। सेकेंडरी एल्कोहल को ऑक्सीडाइज्ड कर देगा कीटोन में, और कीटोन ऑक्सीडाइज नहीं होगा, बट टर्शियरी एल्कोहल को ऑक्सीडाइज्ड कर देता है एल्कीन में। ये बात याद है, ऑक्सीडाइज्ड तो करेगा बट ऑक्सीडाइज किस में करेगा, एल्कीन में ऑक्सीडाइज्ड करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखिएगा। बाकी जितने भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं वो टर्शियरी एल्कोहल को ऑक्सीडाइज्ड नहीं करते, बट कॉपर 300 एक ऐसा एलिमेंट है कैटलिस्ट है जो टर्शियरी एल्कोहल को ऑक्सीडाइज्ड करता है एल्कीन में। ये बात याद रखिएगा, टर्शियरी एल्कोहल को ऑक्सीडाइज्ड करता है एल्कीन में। मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीडाइज्ड नहीं होगा, ये ऑक्सीडाइज्ड नहीं होगा, मतलब मल्टीपल बॉन्ड इसमें भी ऑक्सीडाइज्ड नहीं होगा। बस इसमें स्पेशल एक पॉइंट क्या है, टर्शियरी एल्कोहल ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है वो भी टर्शियरी एल्कीन में। ये बात याद रखिएगा, टर्शियरी एल्कोहल ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है एल्कीन में। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो CH3CH2OH, कॉपर 300 रहेगा, बस वही पुराना वाला रूल, CH2OH को कन्वर्ट कर दिया CH2 में, तो प्रोडक्ट CH3CHO। अगर मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करूं तो CH3CHOH CH3, ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। ध्यान देखिए तो सेकेंडरी एल्कोहल है और सेकेंडरी एल्कोहल ऑक्सीडाइज्ड होता है कीटोन में, बस वही CHOH बॉन्ड को कन्वर्ट कर CH डबल बॉन्डों में COOCH3। और अगर मैं बात करूं CH3CH2HCH3OH, अगर मैं इसमें बात करूं तो देखिए CH3 है। अगर मैं इसमें बात करूं तो इसमें एलिमिनेशन हो जाता है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन हो जाता है, मतलब यहाँ से वाटर रिमूव हो जाता है और आपका फॉर्मेशन हो जाता है एल्कीन का, ठीक है। इसमें फॉर्मेशन हो जाता है एल्कीन का और प्रोडक्ट बन जाता है CH3 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन। ये हमारा एल्कीन बन गया था CH3, या तो हम सामने अगर लिखना चाहें तो लिख दें CH2, देख लीजिए यही प्रोडक्ट में तो सामने कर दिया, एल्कीन हमारा फॉर्मेशन हो गया। तो टर्शियरी एल्कोहल रहेगा तो एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे वही सेम पीछे वाला क्वेश्चन अगर हम उठा लें तो यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड है, अगर मैं इसमें चलिए यहाँ पे एक और बढ़ा देता हूँ CH2OH कर दे रहा हूँ। अब इसमें कॉपर 300 हम लोग यूज कर रहे हैं, तब क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट बनाना है, तब आपका हो जाएगा डबल बॉन्ड ऑक्सीडाइज्ड नहीं होगा, टर्शियरी एल्कोहल ऑक्सीडाइज सेकेंडरी एल्कोहल ऑक्सीडाइज, ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है और ये टर्शियरी है। तो सेकेंडरी ऑक्सीडाइज हो जाएगा कीटोन में, प्राइमरी ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा CHO में। अब बात करते हैं टर्शियरी ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा एल्कीन में, तो एक ये एल्कीन बन सकता है या हम ये बना सकते हैं, या हम CH2 डबल बॉन्ड हो, या ये बना सकते हैं या ये बना सकते हैं। बट इसके कंपेयर में ज़्यादा मेजर प्रोडक्ट है, ए माइनर है, ए मेजर है, तो हमारा मेजर प्रोडक्ट यह है, यही हमारा मेजर है, क्योंकि इसमें कंजुगेशन आ जा रहा है, इसमें कंजुगेशन, इसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है, इसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कम है, इसीलिए मेजर हो गया। तो ये बात याद रखिएगा, इससे प्रोडक्ट बनेगा 3 डिग्री एल्कोहल भी ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, ठीक। तो
आगे का हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ते हैं। ये हमारा कॉपर 300 हो गया। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैग्नीशियम डाइऑक्साइड MnO2 की अगर हम बात करने जा रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा फिर हम लोग बात करने जा रहे हैं MnO2 की। 6 नंबर पे है MnO2। अब इसमें खास बात क्या है, MnO2 ऑक्सीडाइज किसको करेगा, किसको ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। तो इसमें खास बात ये है कि ये बेंजाइलिक या एलाइलिक, बेंजाइलिक या एलाइलिक एल्कोहल ऑक्सीडाइज कर देता है CHO में। ये बात याद रखिएगा, बेंजाइलिक या एलाइलिक एल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देता है CHO। ओनली याद रखिएगा, ओनली बेंजाइलिक या एलाइलिक एल्कोहल को ऑक्सीडाइज्ड कर देता है CHO, या एल्डिहाइड भी हम बोल सकते हैं। एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज करता है। जैसे अगर हम क्वेश्चन की बात करें, CH2 डबल बॉन्ड CH2OH, अगर हम बात करें इसमें वही MnO2 यूज करें तो, और एक क्वेश्चन और हम बता रहे इसमें ले रहे हैं CH3 CH2 CH2OH। अगर हम बात करें दोनों क्वेश्चन में सिमिलरिटी थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर हम बात करें, ये जो कार्बन है इसको हम लोग एलाइलिक बोलते हैं, एलाइलिक पोजीशन है, और ये जो कार्बन है एलाइलिक पोजीशन नहीं है। तो इस एल्कोहल को हम लोग एलाइलिक एल्कोहल बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, एलाइलिक एल्कोहल, जबकि इसको एल्काइलिक एल्कोहल बोलते हैं। एलाइलिक नहीं है, एलाइलिक एल्कोहल नहीं है। पूरे ग्रुप को ले लेते हैं एल्काइल ग्रुप, और एल्कोहल तो एल्काइल एल्कोहल बोल सकते हैं। ठीक है, ये एलाइलिक पोजीशन है, और यही एल्कोहल ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा CH2 में, बट ये एल्कोहल ऑक्सीडाइज्ड नहीं होगा। मतलब ये ऑक्सीडाइज्ड नहीं होगा, बट ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, और इसका जो प्रोडक्ट बनेगा CH2OH को कन्वर्ट कर देंगे CHO में, तो प्रोडक्ट हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CHCHO। ये प्रोडक्ट आपका बन जाएगा, मेजर वही बनेगा। बस एलाइलिक पोजीशन ही ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, मतलब एलाइलिक एल्कोहल या बेंजाइलिक एल्कोहल ही ऑक्सीडाइज्ड होता है एल्डिहाइड में, और कोई एल्कोहल, नॉर्मल एल्कोहल ऑक्सीडाइज्ड नहीं होगा। चाहे सेकेंडरी हो, चाहे प्राइमरी हो, चाहे टर्शियरी एल्कोहल हो, वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा। बट अगर हम बेंजाइलिक या एलाइलिक एल्कोहल हुआ, चाहे प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो, वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा एल्डिहाइड में। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अगर मैं क्वेश्चन ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा। जैसे एक और क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, CH2OH, अगर हम इसमें अगर MnO2 यूज कर रहे हैं तो इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा। एक और क्वेश्चन, CH2OH, और इसमें अगर हम लोग MnO2 यूज कर रहे हैं तो इसमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा। तो अगर हम बात करें इसमें, ये जो एल्कोहल है ये बेंजाइलिक है, एल्कोहल है। कौन सा एल्कोहल है, बेंजाइलिक एल्कोहल, जबकि ये बेंजाइलिक एल्कोहल नहीं है, न तो एलाइलिक एल्कोहल है, न ही बेंजाइलिक एल्कोहल है, ये प्राइमरी एल्कोहल है, ठीक है, नॉर्मल एल्कोहल है। तो ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, और ये ऑक्सीडाइज्ड नहीं होगा, न तो एलाइलिक है न तो बेंजाइलिक है, तो ऑक्सीडाइज्ड नहीं होगा। बट ये वाला एल्कोहल ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, क्योंकि ये जो कार्बन है बेंजाइलिक कार्बन है, और इस पर प्रेजेंट एल्कोहल बेंजाइलिक एल्कोहल होता है, और बेंजाइलिक एल्कोहल ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा एल्डिहाइड में। तो अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो इसमें CHO आ जाएगा, CH2OH को कन्वर्ट कर देंगे CH2 में, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। चाहे कोई भी हो, इसमें ओनली बेंजाइलिक या एलाइलिक एल्कोहल ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा CH2 में। ये बात याद रखिए, CHO में ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। जैसे अगर हम एक और क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पे CH नीचे लिख रहे हैं। अगर हम एक क्वेश्चन की बात करें तो बेंजीन है, CHOH, और यहाँ पे CH3 है,
और इसमें हम लोग यूज कर रहे हैं MnO2। अब मुझे बताइए ऑक्सीडाइज्ड होगा कि नहीं होगा, तो हम कहेंगे ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा क्योंकि ये बेंजाइलिक एल्कोहल है, बेंजाइलिक एल्कोहल है तो ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। तो प्रोडक्ट हमारा मिल जाएगा CH3 डबल बॉन्ड O, CHOH है, देखिए CHOH है तो CHOH से डबल COO मिलता है, CH2OH होता तो CHO मिलता, CHOH है तो COO मिलेगा। ये बात याद रखिएगा, मतलब एक कीटोन बन जाएगा, इससे क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। ये बात भी याद रखिएगा। देख लीजिए CHOH है तो COOH बनेगा, यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे मिथाइल रह जाएगा, ठीक है। और अगर हम एक और क्वेश्चन की बात करें, एक और क्वेश्चन और बात करें तो जैसे CH2 डबल बॉन्ड CHCHOH CH2 CH3 और इसमें हम लोग यूज कर रहे हैं MnO2। तो अगर आप ध्यान से देखिए, ये जो एल्कोहल है एलाइलिक एल्कोहल है। कौन सा एल्कोहल है, एलाइलिक एल्कोहल है। क्योंकि कैसे पहचानेंगे एलाइलिक एल्कोहल, तो आपको बता दें, अगर एल्कोहल sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो और sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन मल्टीपल बॉन्ड से अगर ज्वाइंट होगा तब वो पोजीशन एलाइलिक पोजीशन होगा। ये बात याद रखिएगा, मतलब sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड कार्बन पे अगर मल्टीपल बॉन्ड डबल बॉन्ड लगा हो तो वो कार्बन क्या हो जाएगा, बेंजाइलिक या एलाइलिक कार्बन हो जाएगा। और उस पर प्रेजेंट हाइड्रोजन बेंजाइलिक या एलाइलिक हाइड्रोजन, और उस पर प्रेजेंट एल्कोहल बेंजाइलिक या एलाइलिक एल्कोहल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा बेंजाइलिक एलाइलिक एल्कोहल है और एलाइलिक एल्कोहल MnO2 के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे CHOH है तो COO बन जाएगा। तो प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड COO CH2 CH3, मतलब ये हमारा कीटोन का फॉर्मेशन हो गया। कौन सा फॉर्मेशन हो गया, कीटोन, ठीक है, कीटोन का फॉर्मेशन हो गया। जैसे एक क्वेश्चन के ऊपर हम बात करें, CHOH CH डबल बॉन्ड CH2 और इसमें हम लोग यूज कर रहे हैं MnO2। तो ये ऑक्सीडाइज्ड होगा कि नहीं होगा, तो हम कहेंगे ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा क्योंकि इधर से तो ऑक्सीडाइज्ड नहीं होगा, ये बेंजाइलिक कार्बन नहीं है, बट इधर से एलाइलिक कार्बन है, मतलब ये वाला इतना हमारा एलाइलिक है, तो इधर से एलाइलिक वाला हमारा ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। तो प्रोडक्ट मिल जाएगा हमारा COO, क्योंकि CHOH है तो COO लग जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, मैंने इस लेक्चर में आपको कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में बताया, PCC, PDC, जॉन्स रिएजेंट, कॉलेंस रिएजेंट, कॉपर 300, MnO2, कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे पर आयोडिक एसिड के बारे में, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। पर आयोडिक एसिड और मेटा पर क्लोरोबेंजोइक एसिड के बारे में भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, जो कि वो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट लेक्चर और हमारा ऑक्सीडाइजिंग का लास्ट लेक्चर, थर्ड लेक्चर नेक्स्ट क्लास में चलेगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, ओके, थैंक यू।